जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। अग्निवीर को लेकर मैं आपके सामने आया हूं बात करने के लिए। दरअसल एक और अग्निवीर जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। मामला भोपाल का है दोस्तों, जहां पर पिस्टल की नोक के ऊपर अग्निवीर डकैती को अंजाम दे रहा था। वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ एक ज्वेलरी के शोरूम में घुसा, पिस्टल दिखाई, उससे 50 लाख की लूट की। 50 लाख। और उसके बाद सीसीटीवी में उसका वीडियो कैद हो गया। आपको मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा। और फिर पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी को खंगाला और फिर उसको और उसके ब्रदर इन लॉ को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ जारी है। ये पठानकोट में अपनी सेवाएं दे रहा था, छुट्टी पर आया हुआ था और वहां पर उसने पिस्टल की नोक के ऊपर डकैती को अंजाम दिया। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ब्रदर इन लॉ पर कर्जा था, तो प्लान बनाया गया कि कर्जा भी उतर जाएगा और जो पैसे बचेंगे उससे अग्निवीर चाहता था कि मैं ऐश प्रस्ती की जिंदगी जीऊंगा। तो क्या ये ट्रेलर है? मोहाली में ऐसा हो चुका है, राजस्थान में ऐसा हो चुका है और एक भोपाल से ऐसा मामला आया है। तो क्या ये ट्रेलर है 2 साल बाद जो मूवी आने वाली है, जहां पर 30,000 अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे और फिर हर साल 30,000 अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे। और अगर इन लोगों को संभाला नहीं गया, जिन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग है, उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं दी गई, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई, तो फिर क्या देश के सामने एक नया संकट खड़ा होने वाला है? और क्या इनके अंदर वाकई में नाम नमक निशान की कोई वैल्यू है अग्निवीर के अंदर? चलिए जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट के पास चलेंगे, उनसे इन चीजों को समझ लेते हैं। उसमें खास जो मुख्य तौर पे जो दो आरोपी हैं, जो कि जिनके हाथ में पिस्टल थी और खास तौर पे ज्वेलरी शॉप में पहुंचे थे, उन लोगों के पहुंचने के समय उसमें एक खास चौंकाने वाली जो बात सामने आई थी कि उसमें जो मुख्य आरोपी जिसने इस लूट को अंजाम दिया, वो इसमें पठानकोट में अग्निवीर में वहां पर पोस्टेड है और वहां से छुट्टी के लिए 15 दिनों के लिए यहाँ पर आया हुआ था। साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़े अहम मसले पर मैंने आपसे बात करनी है। दरअसल अग्निवीर को लेकर मेरी और आपकी कई बार चर्चा हो चुकी है। कई पॉइंट दर पॉइंट आपने बताए हैं, मेरे व्यूअर्स को काफी पसंद आए हैं। युवा जो बच्चे हैं इस देश के, जो इस देश का फ्यूचर है, उन्होंने उन पॉइंट्स को काफी पसंद किया है। लेकिन एक और खबर आई जो बेहद चिंताजनक है सर। उसका वीडियो भी मैं अपने दर्शकों को साथ साथ में दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से एक अग्निवीर भोपाल में अरेस्ट होता है। गन पॉइंट के ऊपर 50 लाख की वो डकैती करता है। ज्वेलरी के शोरूम में जाता है, गन पॉइंट पर अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर वो 50 लाख की चोरी करता है, फिर अरेस्ट होता है। खबर आती है कि वो पठानकोट में सर्व कर रहा था, छुट्टी आया हुआ था, ब्रदर इन लॉ पर बहुत सारा लोन था, उसको चुकाना था। तो प्लान बनाया गया कि क्यों ना गन पिस्टल की नोक पर लूटपाट की जाए, और वो की। लेकिन अच्छी बात है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। लेकिन तीसरा इंसिडेंट 1 महीने के अंदर, पहले मोहाली के अंदर इसी प्रकार से अग्निवीर जो है वो लूटपाट कर रहा था, उसे अरेस्ट किया गया। एक राजस्थान में एक अग्निवीर जिसने गैंगरेप किया, उसे हिरासत में लिया गया। अब ये तीसरा इंसिडेंट, क्या ये ट्रेलर है या टीजर है 2 साल बाद आने वाली मूवी जो आने वाली है अग्निवीरों की, क्या उसका ये टीजर है सर? सबसे कड़ा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे आज। हाँ राजेश, ये सवाल जो है ये चिंता का विषय है। दिक्कत ये आ रही है, अग्निवीर की ट्रेनिंग जो है वो पहले जो ट्रेनिंग होती थी उससे आधी कर दी गई है। पहले जो ट्रेनिंग थी वो तकरीबन तकरीबन 10 महीने 11 महीने की थी, जिसमें कि हम एक बच्चे को आस्ते आस्ते भारत का अच्छा सोल्जर और भारत का अच्छा नागरिक और हमारी सोशल जो सेटअप है, हमारा जो समाज है, उसका एक अच्छा मेंबर बनने की ट्रेनिंग दे पाते थे। 10 से 11 महीने तक उसको ये सिखाया जाता था, अच्छे बनो अच्छे बनो अच्छे बनो। अब दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो ट्रेनिंग है प्रैक्टिकली महज 5 महीने की है।
5 महीने जी तक हम उसको ये ट्रेनिंग देते हैं, अच्छा बनो, अच्छा बनो, अच्छा बनो, अच्छा सोल्जर बनो, अच्छा भारत का नागरिक बनो, समाज का अच्छा हिस्सा बनो। 5 महीना थोड़ा कम पड़ जाता है राजेश। एक और चीज मैं ओके अग्निवीर से बताता हूँ। पहले पहले जब एक सोल्जर ज्वाइन करता था, वो शायद असामाजिक तत्वों के साथ उसके बाद ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, या क्राइम की तरफ कभी जी जाता नहीं था जी ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि उसके सामने उसकी 16 साल, 20 साल, 28 साल, 32 साल की नौकरी थी। उसको मालूम था बिल्कुल कि सर कुछ हो बिल्कुल। जाएगा, मेरी 20 साल, 28 साल की नौकरी पर ग्रहण लग जाएगा। अब क्या है, अग्निवीर को मालूम है कि भाई ऐसे या वैसे 4 साल के बाद तुम मुझे ऐसे भी निकाल देंगे, तो की फर्क पैंदा है। तो वो क्राइम करने से या क्राइम में सहयोग देने से या क्रिमिनल मेंटेलिटी रखने से हटता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ऐसे भी 4 साल के बाद उसे सिविलियन बन जाना है। एक दिक्कत जी तो आ रही है राजेश। मैं सिर्फ आशा करता हूं कि हमारी जो ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो ट्रेनिंग स्कूल हैं, वहां पर अब से, आज से, इसी घंटे से, आज की सुबह से ही कैरेक्टर बिल्डिंग पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। एक और चीज जो राजेश कर सकते हैं प्रैक्टिकल, कि जब कोई जवान छुट्टी जा रहा है, जब कोई अग्निवीर छुट्टी जा रहा है, तो छुट्टी जाने के पहले उसके यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कमांडिंग ऑफिसर, 2IC, एडजुटेंट, SM साहब, सीनियर JCO या कोई सीनियर NCO उनको एक 20 मिनट बिल्कुल का सर। लेक्चर दे छुट्टी जाने के पहले, कि ठीक है अग्निवीर, शाबाश, तुम छुट्टी जा रहे हो, ऐसी ऐसी अच्छी चीजें करो, ऐसी ऐसी चीजों से दूर रहो। ओके राजेश। 2-3 पॉइंट मेरे ये हैं कि क्या पैसे की कमी है, सैलरी कम है अग्निवीर की। 2 इंसिडेंट मैं देख चुका हूँ, एक मोहाली का इंसिडेंट भी कुछ इसी प्रकार से पिस्टल की नोक के ऊपर वो गाड़ी सवारों को, कैब सवारों को रोका करता था, लूटा करता था, पैसे कहा कि सैलरी कम मिलती है। और यहाँ पर भी लूट-पाट इसलिए हुई कि ब्रदर इन लॉ का कर्ज चुका दूंगा, जो बचेगा उससे मैं ऐश करूंगा। तो क्या जो सैलरी दी जा रही है 20-22 हजार रुपए, वो कम पड़ रही है? राजेश, अग्निवीर की सैलरी मोटा मोटी एक रेगुलर सोल्जर को पहले जितनी मिलती थी, वो कमोबेश सेम है। देखिए, क्रिमिनल माइंड ओके होता है। अब देखिए, आजकल प्राइवेट में आप चले जाइए, ये लोएस्ट तबका है। मैं एक जी जी गार्ड की बात कर लेता हूं, सिक्योरिटी एजेंसी में जो लगता है, उसको महीने में करीबन 15,000 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिमिनल चीजें करना शुरू कर दे, ये बोलकर कि मेरी तनख्वाह महज 15,000 है। बात ऐसी है राजेश कि मैं आपको बता दूं, अग्निवीर योजना भारत सरकार ने काफी अच्छे मन से शुरू की थी। जी लेकिन क्या हुआ, मेरे ख्याल से जो भारत सरकार के एडवाइजर थे, चाहे वो जी फौजी एडवाइजर हों या सिविलियन एडवाइजर हों अग्निवीर पर, उन्होंने अग्निवीर के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें देखी, जो कि ओके सही तरीका है। लेकिन राजेश, क्या होता है कि सलाहकार का काम, चाहे वो फौजी हो या सिविलियन सलाहकार हो, अग्निवीर में काम ये भी होता है कि वो उस प्लान के, उस प्रोजेक्ट के या उस फिलॉसफी के में क्या गड़बड़ हो सकती है, इसके जी बारे में भी सोचें। मैं अग्निवीर के बारे में अपने कुछ पढ़े लिखे दोस्तों से बात कर रहा था, जो कि HR से डील करते हैं। जी उनमें से काफी लोग तो प्राइवेट में बड़े उच्च पद पे हैं, HR के हाईएस्ट पोजीशन पर हैं। देखिए, प्राइवेट कंपनी भी ये मानती है कि अगर आप किसी को ट्रेन करते हो, उस पर कुछ खर्चा होता है, और ट्रेनिंग के बाद जब वो काम करना शुरू करता है, तो आपको उस खर्चा उससे निकालना पड़ता है। बिल्कुल सर अग्निवीर के बिल्कुल। बारे में मैं हैरान था कि अगर आप पूरा खर्चा ले लो, जी आप शुरू करो, अग्निवीर को सरकार कैसे सिलेक्ट करती है, सबसे पहले न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट देती है, जी वहां से खर्चा शुरू करो। सरकार का खर्चा अग्निवीर के लिए किसी भी सोल्जर के लिए वहां से शुरू हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होता है, जहां पे उसका रिटन टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, उसको बिल्कुल सर बिल्कुल। सिलेक्ट किया जाता है।
बहुत खर्चा होता है। वहां कर्नल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, सैकड़ों की तादाद में फौजी और सिविलियन स्टाफ कर रहा है, जहां पे उनका रिटर्न टेस्ट होता है और फिजिकल टेस्ट होता है, सिलेक्ट किया जाता है। फिर राजेश इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, इनको वारंट दिया जाता है ट्रेनिंग में आने के लिए, ट्रेनिंग से वापस जाने के लिए, इनको ट्रेनिंग पे खर्चा करते हैं, इनको ट्रेनिंग के दौरान भी तनख्वाह मिलती है, इनको ट्रेनिंग के दौरान हथियार फायर करने पड़ते हैं, इनको ट्रेनिंग के दौरान जो एस्टेब्लिशमेंट है, जहां इनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, रेजिमेंटल सेंटर है, वहां जो जमीन, हजारों एकड़ जमीन इनकी ट्रेनिंग के लिए सरकार ने रखी है। वहां पर क्लासरूम है, लैब्स हैं, अगर टेक्निकल बंदा है उसको टेक्निकल चीज सिखाई जा रही है, ऑलमोस्ट अप टू डिप्लोमा लेवल। सबसे बड़ा खर्चा है वहां अफसरान है, सारे ट्रेनिंग में कर्नल साहब, 10 मेजर साहब हैं, 20 दूसरे अफसर हैं, 40 जेसीओ हैं, 100 उस्ताद हैं रेजिमेंटल सेंटर में इनको सिखाने के लिए। फिर उसके बाद एक दिन इसको पासिंग आउट परेड कराया जाता है। पासिंग आउट परेड भी तो सरकारी खर्चे पर होता है। ये सारा खर्चा लगा लें राजेश, मैं हैरान था, अगर ये सारा खर्चा ऐड कर ले 10 लाख रुपए भारत सरकार का यानी टैक्स पेयर का खर्चा होता है एक एक अग्निवीर के लिए, जब तक वो यूनिट में रिपोर्ट करता है जाकर। अब ये समझना पड़ेगा कि अगर हम समझिए 10,000 अग्निवीर को ट्रेन कर रहे हैं हर साल, तो खर्चा कितना हो गया? 10,000 अग्निवीर गुणा में 10 लाख, यानी 1,000 करोड़ रुपया भारत सरकार का टैक्स पेयर्स का पैसा सिर्फ 10,000 अग्निवीर को ट्रेन करने में जा रहा है। पहले की फिगर है, सोल्जर को जब ट्रेन करते थे। उसके बाद आप ये सोचो राजेश कि हम हर साल करीबन 40,000 अग्निवीर को अब तक ट्रेन कर रहे हैं एवरेज, इसमें से 30,000 को छोड़ देते हैं, छोड़ने का प्लान है। तो 10,000 अग्निवीर को ट्रेन करने में अगर हमने 1,000 करोड़ रुपया खर्चा किया और 4 साल के बाद उसमें से हम हर साल ऑन एन एवरेज 30,000 को छोड़ देंगे, तो राजेश 3,000 करोड़ रुपया हर साल भारत सरकार का या एक्सचेकर का इसलिए व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हर साल हम 4 में से 3 अग्निवीर यानी 40,000 अग्निवीर जो हैं फिर 10,000 को रख लेंगे, 30,000 को घर भेज देंगे। राजेश ऐसा खर्चा तो किसी भी डेमोक्रेसी में असंभव है। शायद भारत सरकार के, मैं अग्निवीर प्रोजेक्ट के विरुद्ध में नहीं बोल रहा, मैं प्योरली एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव, एज एन एचआर मैन बोल रहा हूं कि कोई भी कंपनी 3,000 करोड़ रुपया, 4,000 करोड़ रुपया ऐसे लोगों के ऊपर जाया नहीं कर सकती ट्रेनिंग के लिए, जिनको आपने इतनी बड़ी ट्रेनिंग देने के बाद 4 साल के बाद छोड़ देना है। तो शायद थिंकिंग की जरूरत है, थिंकिंग की जरूरत है। बस मेरा एक आखिरी सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, 2 साल के बाद आपके पास हर साल 30,000 लोग ऐसे बाहर निकल कर आएंगे जिन्हें हथियार चलाने में महारत हासिल होगी, और जिस प्रकार से पिस्टल की नोक के ऊपर 2 अग्निवीरों को अरेस्ट किया गया है डकैती के आरोप में, और जिस प्रकार से रूस की वैगनर आर्मी में हम इंडियंस को देख रहे हैं, क्या हमारी कल्पना से भी परे है कि क्या कुछ होने वाला है देश के अंदर? क्योंकि देश विरोधी ताकतें पैसा का लोभ देकर सर इनका इस्तेमाल भी कर सकती हैं, क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट होगी, उन्हें पैसा चाहिए होगा, सैलरी इनकी आ नहीं रही होगी, पेंशन इन्हें मिलेगी नहीं, 10% सीएपीएफ में चले जाएंगे, लेकिन 20%, 20,000 अग्निवीर हथियार चलाने वाले मेरे देश के अंदर मौजूद होंगे सर। हाँ राजेश, पहले क्या होता था, एक सोल्जर चाहे एयरमैन हो या सेलर हो, वो लॉन्ग सर्विस के बाद घर जाता था। अब वो क्यों नहीं क्राइम में ज्यादा इन्वॉल्व होते थे? इसके कई कारण हैं। एक तो है कि 20 साल करके उनको एक स्टेबिलिटी मिल जाती थी, घर, जमीन, जायदाद, सब ठीक हो जाता था। एक और चीज थी कि 20 साल के बाद नौकरी करने के बाद उसकी उम्र हो जाती थी 40-45, तो वो जरा स्टेबल माइंडसेट होता था, बुजुर्ग हो जाता था। एक और चीज होता था कि 20 साल के बाद नौकरी करके वो थोड़ा पेंशन लेता था, तो थोड़ा डिसिप्लिन रहता था।
अब अग्निवीर के पास ये तीनों चीजें नहीं हैं। तो जब वो 20-21 साल का है, 24-26 साल में निकल जाएगा, कच्चा दिमाग होगा, पेंशन होगी नहीं, स्टेबिलिटी उसके पास होगी नहीं, 4 साल की नौकरी में जितना कमाया, तो इनमें से काफी जो हैं, मैं आशा करता हूं गलत रास्ते पे जा सकते हैं। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार ऐसे कदम लेती है जिससे कि ये अग्निवीर फौज छोड़ने के बाद एक स्टेबल नौकरी में ज्वाइन करें, ताकि उनमें क्रिमिनल टेंडेंसीज आगे पनप ना सकें। जी। बस एक मैं जो चीज आपसे कहना चाह रहा था सर, जब हम 15, 17, 20, 24 साल काम करते हैं तो हम रिटायरमेंट होने के बाद भी नाम, नमक और निशान, इन तीन चीजों को नहीं भूलते हैं सर। नाम, नमक, निशान जो है, जब तक एक फौजी चिता पर नहीं लेट जाता है तब तक उसके साथ वो रहता है। उसे हमेशा याद चिंता रहती है कि मेरी वर्दी के ऊपर दाग ना लग जाए। कोई ये नाम, नमक, निशान जो है ना सर, वो जब हम सर्विंग होते हैं तब भी हमारे लिए एक रहता है कि उस पे दाग नहीं लगना चाहिए, और जब हम रिटायर हो जाते हैं ना सर, उसके बाद भी हमें रहता है कि दाग नहीं लगना चाहिए। आई होप कि आप एग्री होंगे इसके साथ। राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉन्ग सर्विस के बाद जब एक एक्स सर्विसमैन घर जाता था, रेजिमेंट से जुड़ा रहता था। हर एक रेजिमेंट के पास अपने अपने तरीके होते हैं, आर्मी में, नेवी में। एक इज्जत और फक्र की बात होती है। अब जब अग्निवीर घर में जाएंगे तो उनके सामने एक्स सर्विसमैन होने का तो कोई तमगा नहीं होगा। दूसरी चीज, ऐसा कि उनको 15 अगस्त 26 जनवरी में बुलाकर कोई स्पेशल ऑनर सरकारी तौर पर या अर्ध सरकारी तौर पर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात राजेश ये है कि जो अग्निवीर जब रिटायर होके घर में जाएंगे, उनके यूनिट से एकदम कट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि उनको ना मेडल पहनने का अधिकार होगा, उनको ना कभी कभी अपने पलटन में जाकर विजिट करने का अधिकार होगा। और तो और एक अग्निवीर जिस दिन रिटायर हो जाएगा, अगले दिन से वो अपने नाम के सामने, जैसे हम सब फौजियों के सामने हमें अधिकार है कि फौज से रिटायर होने के बाद हम लिख सकते हैं हवलदार उत्तम कुमार देवनाथ, सूबेदार उत्तम कुमार देवनाथ। हमारे को ये बाय लॉ ऑथराइज है कि हम रिटायरमेंट के बाद अपने रैंक अपने नाम के सामने लिख सकते हैं। जी। लेकिन अग्निवीर को अपने सामने लिखना पड़ेगा श्री, रिटायरमेंट के बाद। और ये एक बड़ा चिंता का सबब है। कुछ नेटवर्क में ऐसा नहीं है इश्यू आ रहा है। रिटायरमेंट के बाद। जी जी, शुक्रिया। आपका कुछ नेटवर्क में इश्यू आ रहा है। मेरे यहाँ पे भी बादल छाने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि काले बादल हैं, और उम्मीद है काले बादलों के बाद एक उम्मीद की किरण जरूर सामने आएगी। वो मेरे लिए भी होगी, अग्निवीरों के लिए भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद सर, थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।